हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ तीसरा पार्ट लेकर, जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट आपके बन सकते हैं और आउट ऑफ द एनसीईआरटी बुक बन सकते हैं क्लास 10th के लिए, उसका ये तीसरा पार्ट है। जिन बच्चों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं पिछले, तो वो जाकर पहले वो पिछले 2 पार्ट भी देख लें। आई होप वहाँ से क्वेश्चन आए आपके और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएँ आउट ऑफ द सीबीएसई बुक। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको बोला गया है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल भी कैसा बेटा? क्यूबिक है। इस बार क्वाड्रेटिक नहीं है, कैसा है? क्यूबिक। आर एन ए पी। और जीरोज को कहाँ से कनेक्ट कर दिया कि जीरोज जो है वो एपी के रूप में है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे 2 चैप्टरों का मिक्स क्वेश्चन है ये कि जीरोज जो हैं वो एपी के रूप में है, तो फिर उन्हें फाइंड आउट करिए। क्लियर बात है? तो यहाँ पे जब भी आपको बोला जाए कि जीरोज एपी में है, तो आप लोगों को लेट कर लेना है। लेट जीरोज आर, पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अगर आप इनको देखोगे, ये अल्फा का काम करेगा पूरा का पूरा, ये बीटा का काम करेगा और ये गामा का काम करेगा। देख लो बेटा, जब भी आपको बोला जाए जीरोज एपी में है, तो आपको यही लेट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इन्हीं से आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इसमें देखिए आपको केवल 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, a और d। इसमें कितनी करनी पड़ती? अल्फा, बीटा और गामा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा पहला क्या है? a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। अगर हम इनको बेटा AP का रूल लगा कर देखेंगे, तो ये AP के रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, देखो d आ रहा है, और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, तब भी d आ रहा है। तो AP के रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जब भी बोला जाए कि 3 जीरोज आर इन AP, तो आपको लेट करना है कि पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। क्लियर है? अब देखो हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। याद है बेटा आप लोगों को? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस मतलब तीनों को जोड़ दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी माइनस b कौन होता है दूसरे नंबर पे जो एक्स स्क्वायर के साथ है बेटा? एक्स स्क्वायर के साथ वो b का काम करेगा, कौन है? माइनस का 15 और 1 माइनस पहले से। a कौन होता है जो एक्स क्यूब के साथ है बेटा? 2। अब देखो यहाँ से एक और फायदा होता है, देखो इसमें d से d कट गया, इसीलिए ये इस तरीके से लेट करते हैं ताकि प्लस करने पे d से d कट जाता है। d से d कट गया और a कितनी बार है? 3 बार, तो 3a बराबर माइनस माइनस ये प्लस 15/2। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 3 से 1 टाइम ये 15 कट गया 5 टाइम, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। तो a की आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर बात है? अब अगले प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक में जब लगाते हैं, तो क्यूबिक में बेटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या? d अपॉन a। ठीक है? वो भी माइनस का, वो भी किसका? माइनस का। देखो पहला होता है माइनस का b अपॉन a, दूसरा क्यूबिक का रिलेशन क्या होता है? c अपॉन a, फिर तीसरा होता है माइनस का d अपॉन a। ठीक है? तो यहाँ पे क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है माइनस d अपॉन a, तो माइनस d अपॉन a लगा दिया। क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई में a, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ब्रैकेट लगा लेना, और दूसरा बनेगा a प्लस डी इक्वल माइनस का d कौन होता है? लास्ट कांस्टेंट वाला बेटा, माइनस का 30 अपॉन में a तो पता ही है 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले इन दोनों ब्रैकेट का कर लेते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, और बाहर कौन है बेटा? a है अभी ये बीच वाला, इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो गया 30/2 जो कि 15 हो जाएगा। हम लोगों को पता है पहले से, इसको आगे कंसीडर करते हैं हम लोग। अब a की वैल्यू भी पुट कर दो, हम पहले ही निकाल चुके हैं 5/2, तो a की वैल्यू रखें 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25/4 माइनस का d स्क्वायर, और बाहर भी पहले से a है जो इसकी वैल्यू है 5/2, और इक्वल में आ गया 2 से 30 को डिवाइड किया 15। सबसे पहले ये 5 से 1 टाइम, ये 5 से 3 टाइम, और ये 2 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये बचा 25/4 माइनस का d स्क्वायर इक्वल कितना बेटा? 6। ये नीचे वाला 2 वहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, तो 6 हो गया। ठीक है? चलो अब देखो हमें d निकालना है, तो क्या सिखाया मैंने कि d को एक तरफ रखो, बाकी सारा मैटर दूसरी साइड। तो बेटा माइनस का d स्क्वायर मैंने यहीं छोड़ा
और ये 25/4 जो है उसे उधर ले गए, उधर पहले से 6 है तो 25/4 माइनस का हो गया। एलसीएम आपको पता है 4 आने वाला, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 माइनस 25 क्या बचा बेटा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है माइनस का d² बेटा, माइनस से माइनस कट गया और d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2। हम चाहे तो प्लस माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हट गया, d पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1/4 पे रूट लगेगा बेटा, रूट लगेगा तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस क्या है हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो उनकी मदद से ये तीनों जीरोस निकाल सकते हैं। पहला बेटा अल्फा, अब हम ऐसे दो कंडीशन बना सकते हैं, व्हेन a = 5/2 बट d = कितना 1/2, क्योंकि d की दो वैल्यू आ रही है ना, एक प्लस का 1/2 एक माइनस का 1/2, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएंगे दोनों में। देखो पहले अल्फा निकालोगे क्या है a - d, तो बेटा a 5/2 माइनस 1/2, तो पहला जीरो क्या आ गया बेटा 2। बीटा निकालो क्या है a जो कि है 5/2, और तीसरा क्या है गामा आपका, तो गामा कितना आ गया बेटा, गामा है a + d यानी कि 5/2 प्लस 1/2, 5 + 1 6, 6/2 3, ठीक है। तो आपके तीन जीरोस क्या आ गए आपके 2, 5/2 और 3। जब आप बेटा a को लोगे 5/2 और d को लोगे माइनस का 1/2, इस बार दूसरा केस बनाओगे, वैसे जरूरी भी नहीं है, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, तो यही जीरो आपस में पलट जाएंगे, यानी कि पहला आ जाएगा 3, दूसरा आ जाएगा 5/2 और तीसरा आ जाएगा 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके तीन जीरोज आ गए 2, -5/2 और 3। क्लियर बात है बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, आपका एक पॉलिनोमियल है px, क्या है 3x² - 2x + 3 के, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब जीरोस के बारे में बात चल रही है बेटा, कि जीरोस जो हैं इस पॉलिनोमियल के, आपको पता है दो जीरोस होंगे, एक अल्फा एक बीटा, और क्या है वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, क्या है बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जैसे उसने कहा रेसिप्रोकल हैं, तो आप क्या कहोगे कि लेट जीरोस बी, एक अल्फा हो गया, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ क्यों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तभी तो उल्टा हुआ रेसिप्रोकल उसका, ठीक है। और जब भी रेसिप्रोकल दिया जाए और हमें के निकालना है बेसिकली, और रेसिप्रोकल जीरोस हैं एक दूसरे के, तो आप इस केस में लगाया करो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्यों सर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जैसे आप करोगे तो अल्फा से अल्फा कट आएगा और आपका के निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएं अगर हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A, और प्रोडक्ट मतलब क्या अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल C बेटा लास्ट वाला क्या है 3k अपॉन a कौन है x² के साथ वाला 3, देखो अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा 1, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या बचा k, तो बेटा k की वैल्यू क्या आ गई 1, डायरेक्ट आ गया आंसर कि नहीं आ गया। तो जब भी बोला जाए जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आपको लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होता है C/A, ठीक है बात। चलो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन आज का क्या दे रहे हैं, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल इस बार भी क्यूबिक है, आज बेसिकली हमने तीनों क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर, एक बीच में क्वाड्रेटिक किया था। चलिए देखिए बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोस होंगे 3, लेकिन दिए कितने हैं बेटा 2 दिए हैं केवल, एक √3 है एक -√3 है, और बोला है फाइंड द थर्ड जीरो, तो तीसरा जीरो कैसे निकालोगे, मतलब क्योंकि आपको पता है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दिए केवल 2 हैं, तो सर तीसरा वाला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो तीसरा वाला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखते हैं अपन लोग। सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोगों ने जो रिलेशंस पढ़े हुए हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, वहाँ से सबसे जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, और सम मतलब तीनों को जोड़ देना, तो पहला है √3, दूसरा वाला है -√3 और तीसरा वाला आपको निकालना है गामा, तो अल्फा बीटा और ये गामा निकालना है, इक्वल -b/a, तो माइनस b की वैल्यू बेटा जो x² के साथ होता है वो b है, क्या है -4
ध्यान रखें, एक माइनस ये वाला -4 और एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू बेटा एक्स क्यूब के साथ, जो सबसे बड़ा वेरिएबल है एक्स क्यूब के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है, जिसके साथ कोई नहीं होता 1 होता है, तो एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, और आपको पता है √3 माइनस √3 कट गए, क्या बचा यहाँ पे केवल गामा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4, तो आपका बेटा थर्ड रूट आ गया कितना, थर्ड रूट कितना आ गया बेटा 4, डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल मेथड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को हेल्प करें बोर्ड एग्जाम में। आज के लिए इतने ही रखते हैं, ओके बेटा।